हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्टेड एपिसोड 15। सो यहाँ पर कार में पीछे बैठी डेविना एडम को तेज से बोलती है, तुमने उन्हें खो दिया क्या? एडम बोलता है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अब मिक्की भी तेज से बोलता है, ड्राइव फास्ट। एडम बोलता है, अब मैं आपको जल्दी उतार दूंगा और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। पैदल होने पर आपका पीछा करना उनके लिए मुश्किल होगा। मिक्की तेज से बोलता है, व्हाट, हम घर ही क्यों नहीं जा सकते? अब एडम बोलता है, वो हमारे पीछे बहुत नजदीक है। घर के गेट तक पहुंचते ही हम पर हमला होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब डेविना मन में सोचती है ये सुनकर कि अगर कंपाउंड के सामने लड़ाई छिड़ गई तो मिक्की गोलाबारी की चपेट में आ सकता है। और डेविना मिक्की को बोलती है, तैयार हो जाओ मिक्की। और डेविना सीट बेल्ट खोल देती है और ये सुनकर मिक्की घबरा जाता है और बोलता है, आप मुझे चलती हुई कार से फेंक रही हो? एडम कार की स्पीड इस बार स्लो करेगा और एडम टर्न करते हुए कार की स्पीड स्लो कर देता है और कार से मिक्की को लेकर डेविना जंप कर देती है और एक गली की दीवार से जाकर चिपक के खड़े हो जाते हैं दोनों। ब्लैक कार ब्रूम करते हुए आगे निकल जाती है। कार के निकलते ही मिक्की और डेविना राहत की सांस लेते हैं। डेविना कार को पीछे से झांक कर देखती है और मिक्की बोलने लगता है। तभी डेविना पीछे होकर मिक्की का मुंह दबा देती है और बोलती है, वेट। और दोनों दोबारा दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि एक ब्लैक कार और आती है, जिसे देखकर डेविना मन में बोलती है, एक और दूसरी पीछा करने वाली कार। उन्होंने हमें देखा तो नहीं। और कार वहां से निकल जाती है और डेविना मन में बोल रही होती है, ये वाली बहुत ज्यादा क्लोज थी। और मिक्की कार के जाने के बाद शेर की तरह बाहर आ जाता है और बोलता है, कौन थे ये? कौन इतनी हिम्मत करेगा? डेविना का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, हाँ, मैं नहीं जानती। और फिर मन में सोचती है, लेकिन मैं गैस तो कर ही सकती हूँ। मिक्की वापस आकर डेविना का हाथ टाइटली पकड़कर बोलता है, चलो घर चलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है मैंशन के अंदर, जहाँ पर गैब्रियल गार्ड्स के साथ हाथ में फोन लिए खड़ा होता है, जैसे कि वो इंतजार कर रहा हो किसी का। और घास पर चलने की आवाज आती है धीरे धीरे पीछे से। तभी वो पीछे की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मिक्की। और मिक्की को देखते ही गैब्रियल भागकर उसे अपने गले लगा लेता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना बेटा? और मिक्की बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और गैब्रियल सर मिक्की के शोल्डर से हटाकर डेविना को देखता है और बोलता है, एडम ने मुझे सब समझा दिया था और अलग होने के बाद क्या कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी डेविका बोलती है, एक दूसरी गाड़ी भी पीछे लगी थी, बट पैदल भागकर हमने दोनों को चकवा दे दिया। तभी मिक्की बोलता है, अचानक से हमने नेबर के बैकयार्ड में देखा, उनके बगीचे में सैकड़ों मूर्तियां हैं। वो सब बहुत डरावना था पापा। गैब्रियल ये सुनकर बोलता है, क्या इस बात ने तुम्हें डरा दिया? मतलब गैब्रियल ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि मिक्की को जिससे डरना था वो उससे डरा नहीं, और जिससे उसे नहीं डरना चाहिए बगीचे की सजावट से, उन मूर्तियों से, वो डर गया। गैब्रियल थोड़ा फनी वे में घर की ओर मिक्की को मोड़ देता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, आप अंदर जाओ और अपने कपड़े बदलो। डेविका मिक्की के जाने के बाद गैब्रियल से बोलती है, ये वाला रियल था? गैब्रियल बोलता है, हाँ ये असली ही था। और डेविना रिप्लाई में बोलती है, क्योंकि आपने दुश्मन ही इतने बना लिए हैं। ये बोलकर डेविका मन में सोचती है, ये मानने वालों में से तो है नहीं, और गिल्टी तो ये भी मन में फील कर रहा है क्योंकि वो थोड़ा सैड दिख रहा होता है। और आगे सोचती है, क्या उसे लगा कि ये क्रोशे लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ गद्दारी की गई है? डेविका मन में सोच ही रही होती है, तभी गैब्रियल बोलता है, मैं सिक्योरिटी को और बढ़ा दूंगा। और गैब्रियल की बात का रिप्लाई करते हुए बोलती है डेविका, मैं आर्ट क्लास कैंसिल कर दूंगी। और मन में बोलती है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं बस और नुकसान कम करने की कोशिश ही कर सकती हूँ। तभी मिक्की मैंशन से बाहर की तरफ भागता हुआ बोलता है, पापा मैं भूल गया था, ये मैंने आपके लिए बनाया। और गैब्रियल को मिक्की एक ड्राइंग थमा देता है और गैब्रियल और ड्राइंग देखकर बोलता है, तुम्हारी तो अच्छी मेमोरी है, ये देखने में बिल्कुल उसी की तरह लगती है। गैब्रियल के लिए मिक्की ड्राइंग में अपनी मम्मी की फोटो बना के लाया होता है। सुन के मिक्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बिल्कुल कंधे उचकाकर बोलता है, मैं एक और नेक्स्ट वीक बनाऊंगा। और ये सुनकर डेविका को दुख होता है क्योंकि क्लास तो कैंसिल हो गई है, और बोलती है मिक्की की बात को बीच में काटते हुए। तभी गैब्रियल अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और बोलने से पहले ही डेविका चुप हो जाती है और गैब्रियल बोलने लगता है, साउंड्स ग्रेट मिक्की, ये मैं अपनी स्टडी रूम में लगाऊंगा। और ये सुनकर डेविका गैब्रियल की ओर देखती है और गैब्रियल हंस रहा होता है और खुश होकर ड्राइंग को देख रहा होता है। मिक्की ये बोलकर कि मैं इसे फ्रेम करवा के लाता, और वहां से चला जाता है। तभी गैब्रियल अपने बालों को सहलाता हुआ बोलता है, अभी के लिए ये क्लास कैंसिल मत करो, तुम बस उसके क्लोज रहो। डेविका थोड़ी कंफ्यूज सा फेस बनाकर बोलती है,
ऑफ कोर्स सर। अब देविका के गार्डन से जाते ही गैब्रियल फोन को अपने हाथ में पकड़ता है और माफिया वाले मोड में अपने कॉल करने लगता है। अब फोन में उधर से आवाज आती है, गैब्रियल व्हाट अ सरप्राइज। और गैब्रियल बोलता है, अंकल मुझे एक फेवर की जरूरत है, मुझे निको और वेल को भेज दो। सुनकर गैब्रियल के अंकल बोलते हैं, हम लियोन प्रोजेक्ट के लिए कम से कम सिक्योरिटी रखने के लिए सहमत हुए थे। अब गैब्रियल सुनकर बोलता है, शहर में हालत बहुत गर्म है, मुझे जरूरत है उनकी। ये सुनकर गैब्रियल के अंकल थोड़े चिल्लाकर गुस्से में बोलते हैं, ये सब उन रशियन और कोशियन लोगों के बीच चल रही जंग के कारण है। और तेज वही सुनकर गैब्रियल फेस थोड़ा फोन से दूर कर लेता है। अंकल आगे बोलते हैं, तुम्हें पता है ना कि ये आपसी लड़ाई बिजनेस के लिए बहुत बुरी, और आई होप कि तुम इन सब चीजों में नहीं फंसोगे। और गैब्रियल घबरा कर बोलता है, आपको पता है ना मैं इन सब चीजों से बाहर रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाने के लिए कुछ पिलर्स मतलब कुछ प्रमुख साथियों की जरूरत पड़ सकती है। और ये सुनकर गैब्रियल के अंकल आंसर देते हैं, वेट मैं ऐसे करता हूँ वेल की डॉक्टर को यहाँ पर भेज देता हूँ। सुनते ही गैब्रियल फोन को घबरा कर थोड़ा तेज पकड़ता है और बोलता है, मेरे पास यहाँ पर कोई खूनी मतलब कोई गीला काम नहीं है उसके लिए। अंकल बोलते हैं, वो तो अपना काम खुद बना लेती है। हाँ। अब गैब्रियल घबरा कर बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अंकल रिप्लाई में बोलते हैं, फाइन, लेकिन वैलेंटाइन और निकोलो तो अभी एक काम में बिजी हैं जिन्हें उसे पूरा करना होगा, लेकिन वो दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ये सुनकर गैब्रियल बोलता है, अप्रिशिएटेड अंकल। अंकल आगे पूछते हैं कि मेरा ग्रैंड नेफ्यू कैसा है। और ये सुनकर गैब्रियल बोलता है, जस्ट फाइन। और अंकल रिप्लाई में बोलते हैं, गुड, चलो इस तरह ही रहो। और फोन कट हो जाता है। और ये सुनकर गैब्रियल के मन में घोड़े दौड़ते हैं और वो सोचता है कि क्या इनको पता था कि पीछा करने वाले कौन थे, और या मुझे लगा कि वो क्रोशियंस थे, लेकिन वो गाइस यहाँ पे अंकल कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं जिसे गैब्रियल भी जानता है, लेकिन वो शायद हमें आगे जाके पता चलेगा चल क्या रहा है। अब यहाँ पे पीछे से एडम आवाज देता है, बॉस फाइनली मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया, क्या मिक्की। और तभी गैब्रियल बोलता है हाथ मिलाते हुए सहराते हुए कि वो सुरक्षित है और डेविका भी अंदर ही है, थैंक यू तुमने उन्हें खतरे से बचा लिया। एडम में बोलता है, शुक्र है भगवान का। और गैब्रियल बोलता है, मैं भूलूंगा नहीं है। अब एडम बोलता है, श्योर, मैं बस अपनी जॉब कर रहा था, आपको तो डेविका को थैंक यू बोलना चाहिए, वो माहिर खिलाड़ी है, कार से वो ऐसी कूदी जैसे कोई करिश्मा हो। और तभी गैब्रियल बोलता है, क्या सच में वो ऐसे करती है। और गैब्रियल डेविका की विंडो की ओर देखता है और बोलता है, जानकर अच्छा लगा। एडम आगे बोलता है कि ये जानते हुए कि हमने उसे कहाँ से ढूंढा है, मैं कहूँगा कि वो उम्मीद से बढ़कर है और हम लकी हैं कि वो हमारे साथ है। अब गैब्रियल डेविका को विंडो पर खड़ी हुई को देखकर बोलता है, खुशकिस्मती का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक सही चुनाव था ये। और डेविका भी सेम टाइम पर नीचे की साइड गैब्रियल को देख रही होती है घूर कर। गाइस इसमें थोड़ा वॉयलेंस है, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो मत देखना, ठीक है। डेविना अपने रूम में बैठी होती है टैबलेट लेकर और मन में सोच रही होती है ये नहीं हो सकता वो टैबलेट में चेक कर रही होती है गैब्रियल की इन्फॉर्मेशन। और आगे बोलती है, गैब्रियल के नेटवर्क पर कुछ महीनों से ज्यादा पुराना कुछ नहीं है, 0 फाइल्स कीवर्ड से मिला है, आग और मेरी फैमिली का भी कोई मेंशन नहीं है। अगर गैब्रियल डेली बेसिस पे रेगुलरली सब कुछ डिलीट करता है तो सिस्टम तक एक्सेस गेन करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आगे सोचती है, नो, मैं ये मानने से इनकार करती हूँ कि वो वेनिस का माफिया का लीडर रिकॉर्ड ही ना रखता हो। और अपने टैबलेट में दोबारा सर्च करने लगती है, अगर वे यहाँ लोकली नहीं रखते हैं तो देवीना की दिमाग की बत्ती जलती है और सोचती है, अरे हाँ वो तो मिमरिंग वाला सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स। अब वो दिमाग लगाती है, एक्चुअल में डाटा कहीं कलेक्ट किया जा रहा है, वो गैब्रियल के नेटवर्क पर नहीं रहता है, वो कहीं और कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे वो सेफली रखा जा सके। तो डेविना उसी जगह को और उस ऐप को ढूंढती है फोन में और ये रहा। हैक करने के बाद डेविना बोलती है, फायरवॉल्स लगे हैं, आईपी भी स्पूफ किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे गैब्रियल खुद भी इसका एक्सेस नहीं रखता, बट ये मिमरिंग सॉफ्टवेयर से डाटा के लिए एक पैकेट आने की उम्मीद कर रही हूँ। डेविना आगे ज़्यादा सोचने लगती है, क्यों ना मैं उस प्रोग्राम के साथ घर ले जाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी जोड़ दूँ। अब 1 वीक लेटर हमें दिखाया जाता है, डेविना मिक्की की टाई सही कर रही होती है आर्ट क्लास के बाहर और वहाँ पे मिक्की को समझाती है कि उन बच्चों के साथ अच्छे से रहना। मिक्की अपने माफिया वाले एटीट्यूड में बोलते हैं, अच्छाई तो कमजोरों का शौक है। ये कहकर मिक्की अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है और डेविना को मुड़कर बोलता है, तुम महान हो। और डेविना ये सुनकर अपने मन में सोचती है, उसका कॉन्फिडेंस तो बुलेट प्रूफ है, कभी टूटने का नाम ही नहीं लेता है। सीन शिफ्ट होता है आर्ट क्लास में, जहाँ पे मिक्की अपना एप्रन लुइस की तरफ स्टाइल में फेंकता हुआ बोलता है, ये तुम्हारे लिए है। अब लुइस ये देखकर स्माइल करके थैंक यू मिक्की बोलता है। मिक्की आगे लुइस की चिंता करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे कपड़ों पर दाग नहीं लगाना चाहता। लुइस स्कार्फ सर पर बांध रहा होता है, जिसे देखकर मिक्की बोलता है, गार्डनिंग यूनिफॉर्म है ये।
लुइस हंसकर अपना टूटा दांत दिखाता हुआ बोलता है मम्मा ने लिए ये कपड़े मेरे लिए। और मिक्की ये सुनकर बोलता है सैड वे में कि हाँ अच्छा है तुम्हारे लिए। तभी क्लास में उनके आर्ट टीचर एंटर करते हैं और बोलते हैं ठीक है नन्ही शैतानों, सब एक एक करके अपना नाम बताओ। और डेविना और एक नैनी क्लास के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं। और नैनी बोलती है आप कितने लंबे समय से नैनी हैं। डेविका उसे आंसर करती है 2 वीक से। दूसरी खड़ी नैनी शौक होकर बोलती है व्हाट, आप देखने में तो काफी प्रोफेशनल लग रही हो, विश्वास नहीं हो रहा है। वो नैनी अपने दुखड़े रोने लगती है और बोलती है मैं तो उस फैमिली के साथ 8 महीने से साथ में हूँ और वो बच्चे अभी तक मुझे नापसंद करती है। डेविना ये सुनकर बोलती है ये तो मेरे साथ भी सेम है। अब नैनी ये सुनकर बोलती है बाल खींचते हुए फ्रस्ट्रेट होकर ये तो एक बुरा सपना जैसा है। और आर्ट क्लास के बाद उसकी पियानो क्लास है और टेनिस, केवल उसको टेनिस ही नहीं पसंद है और वो सारे समय वहाँ पे रोती रहती है और वो अपना लेटिंग होमवर्क भी नहीं करती है और जो खाने में येलो होता है वो भी नहीं खाती। और तो और वो मुझे बूढ़ी नैनी बुलाती। डेविना उसके दुखड़े सुनकर बोलती है बहुत चैलेंजिंग है। अब वो नैनी डेविना से पूछती है आपका, और डेविना अपने मन में सोचने लगती है मेरा भी अपना ही चैलेंज है। तभी उनके पीछे का शीशा टूट जाता है और डेविना अंदर जाती है रूम के और देखती है और मिक्की का नाम चिल्लाती है। और हमें दिखाया जाता है गुंडा हाथ में मिक्की को लिए हुए खड़ा होता है और सब बच्चे डरे हुए रो रहे होते हैं और उन्हें बोलता है वो गुंडा चुपचाप रहो शैतानों। गोद में लटके हुए मिक्की को किसी से डर नहीं लगता है और वो वहाँ से लटका लटका भी चिल्ला रहा होता है दूर हटो बदसूरत अगली गुंडे मेरे से। तभी डेविना छलांग लगाती है गुंडे के पास तेजी से और वो गुंडा वार्निंग देता है डेविना को जहाँ हो वही रो, नहीं तो बच्चों को हर्ट हो सकता है। और तभी ये सुनकर डेविना पर कूद के खड़ी हो जाती है उसके सामने जैसे एक फाइटर हो और उस गुंडे को उसी की भाषा में उसी की चेतावनी वापस देती है चलो तुम इस बच्चे को जाने दो नहीं तो तुम हर्ट हो जाओगे। तभी मिक्की गोद से चिल्लाता है डेविना पीछे देखो। डेविना हाँ करके पीछे देखती है और मुड़ती है तभी एक लड़की पीछे से डेविना को शूट कर देती है और डेविना की शोल्डर से लगकर गोली साइड से निकल जाती है और डेविना घूम कर दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर मिक्की गुंडे की गोद में लटका हुआ चिल्लाता है नो। और वो गुंडा मिक्की को विंडो से लेकर बाहर आ जाता है और डेविका को गोली लगी होती है और वो फ्लोर पर पड़ी होती है। गुंडा गैंग बाहर आने के बाद लड़का बोलता है सबसे पहले हमें पीछे वाले रास्ते से जाना चाहिए, ड्राइवर हमें देख नहीं सकेगा। और लड़की स्टाइल में पोज करके बोलती है मैं रास्ता क्लियर करूंगी। मीनवाइल कंधे पे लटका हुआ मिक्की स्ट्रगल कर रहा होता है नीचे उतरने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है खून में लथपथ डेविका फ्लोर पर पड़ी हुई देख रही होती है। डेविना धीरे धीरे खून में लथपथ टपकते हुए खून को लेते हुए दीवार को पकड़ के जा रही होती है बाहर की तरफ मिक्की मिक्की बोलते। तभी एडम घबराया हुआ अंदर आता है और बोलता है मैंने शॉट की आवाज सुनी है, मिक्की कहाँ है। और डेविना के खून को बहता देख हे भगवान तुम्हें शॉट लगा है। डेविना अपनी चिंता न करते हुए दर्द भरी आवाज में बोलते हैं मिक्की और ट्रैकर और फोन को देखने लगती है। एडम घबराया हुआ बोलता है तुम्हें पहले अपने खून को रोकना होगा। डेविना ये सुन के बोलती है मुझे बस खरोच ही आई है और मिक्की के पास ट्रैकर है। और डेविना फोन में लोकेशन देखती है और बोलती है ये सयोना के पास अंडरग्राउंड में है। सुनकर तभी एडम बोलता है मतलब पुराने वाले फ्रांस के कपड़ों मील वाले गुप्त रास्ते। और वो बोलता है ये लोकेशन गैब्रियल को फॉरवर्ड कर दो। और एडम डेविना की पट्टी कर देता है और बोलता है हो गई पट्टी डेविना। और एडम बोलता है जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो उनका ग्रुप हम रीजॉइन कर लेंगे। और डेविना नो बोलकर अपनी पट्टी को तेज से खींचती फुल एनर्जी के साथ वहाँ से भागती है और एडम को चाहती हुई बोलती है पकड़ लेना जब तुम्हें उन्हें पकड़ना हो। एडम ये सुनकर डेविना को पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ये वेट। डेविना जंप करते हुए सोचती हुई जाती है टनल ज्यादा दूर नहीं और मैं पैदल ज्यादा तेज भाग सकती हूँ, मुझे मिक्की को पकड़ना होगा। और डेविना तेज सांस लेती हुई टनल के बाहर खड़ी हो जाती है और फोन में लोकेशन रीचेक करके बोलती है हाँ यही वाली लोकेशन है। और बोलती है कि ये जंग लगा हुआ लोग क्यों लगाए यहाँ पे। खिलौने की तरह एक किक में ताले को तोड़ देती है और जोश में आकर बाद में हाथ को पकड़ लेती है क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था और ब्लीडिंग होने लगती है। उसे सब कुछ ब्लड दिख रहा होता है। वो दीवार के सहारे आगे चलने लगती है और बोलती है बस पहुंचने ही वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अंदर डेविका टनल में पहुंच जाती है और देखती है मिक्की रस्सी से बंधा होता है और मिक्की चिल्लाकर बोलता है पीछे देखो। तभी वहाँ पर गुंडा डेविका के पीछे खड़ा होता है गन के साथ उसे पॉइंट आउट कर रहा होता है और हंसकर बोलता है मुझे लगा ही था, मैंने सुना ही था कि कोई है। तभी डेविना गन को पकड़कर उसके कोनी के हाथ के जॉइंट में मार देती है और उसके हाथ घुमाकर गन को उसके हाथ से छीन लेती है और मिक्की के पास जाकर बोलती है हिला मत। हम देखते
करते हैं डेविना के पीछे एक लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि ये तो मेरी लाइन है, लेकिन डेविका तो गन लेकर आगे की तरफ खड़ी थी और डेविका को पीछे से घेर लिया गया था। और दोबारा वो लड़की बोलती है कुछ भी मत ट्राई करना सुपर नैनी। वो लड़की वार्निंग देते हुए बोलती है भले ही तुम हमें से किसी को भी मार गिराओ, लेकिन ये बच्चा क्रॉस फायर में, मतलब जो गोलाबारी शूटिंग होगी उसमें ये बच नहीं सकता है। डेविका ये सुन के मिक्की को अपने पीछे कर लेती है और गुस्से में बोलती है तुम लोगों को चाहिए क्या, तुम लोग हो कौन। तभी मिक्की डेविका का आंसर दे देता है उनके बोलने से ही पहले, चिल्लाकर जोश में कि ये क्रोशियंस हैं, वो मेरे पापा को पनिश करना चाहते हैं क्योंकि पापा उनसे बेटर माफिया। तभी ये सुनकर एक गुंडा भड़क जाता है और गुस्से में बोलता है ओए छोटे लड़के तुम। तभी डेविका उसकी तरफ मुड़ती है और गन उसके सर पे पॉइंट करती है और मिक्की को बोलती है प्लीज मिक्की तुम हेल्प मत करो। लेकिन मिक्की चुप रहने वालों में से कहाँ है, क्योंकि वो तो आदत से मजबूर है, उसको हर चीज में कॉन्फिडेंस और अपना माफिया वाला खून दिखाना होता है। तभी एक साइड गुंडा खड़ा होता है, दूसरी साइड वो लड़की खड़ी होती है। लड़की गन पॉइंट करके डेविना की एक और बढ़ती है और बोलती है कि वो एंजलिनी अंडरबॉस बिजनेस अपना डिस्ट्रिक्ट में जमा रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तभी मिक्की कूद कर बोलता है इसको तो बीच में बोलने की आदत है। अब वो बोलने लगता है कि ये सही बोल रही है क्योंकि हम वहाँ पे अपनी शॉप सिटिंग अप कर रहे हैं। डेविका मिक्की को बोलती है अरे मिक्की तुम भी ना। मिक्की फिर दोबारा तेज के चिल्ला के बोलता है तुम्हें पसंद आए या ना आए लेकिन हमारे रास्ते में मत आना। तभी पीछे से आवाज आती है बहुत अच्छा बोला मिक्की, और ये सुनकर सब देखने लगते हैं और मिक्की स्माइल करने लगता है क्योंकि गैब्रियल अपनी टीम के साथ पर एंट्री कर देता है, मतलब वैलेंटाइन और निकोलो के साथ, और बोलता है गैब्रियल यहाँ से मैं संभाल लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस आप भी एक्साइटेड हैं आगे वाली फाइटिंग के लिए? आप इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार देना है जो मैं आगे के एपिसोड लाती रहूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू।